everyone, this is CA Tejas Kataria, your faculty for CA Foundation and CA Inter Law. बहुत सारे फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि लॉ जैसे सब्जेक्ट से डर लगता है, या इंटर के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है लॉ जैसे सब्जेक्ट को नफरत करते हुए या फिर ये बोलते हुए कि ये सब्जेक्ट में तो हमारा कुछ होना नहीं। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन में वैसे पढ़ा नहीं होता या गलती से बस पास हुए होते हैं, राइट? बराबर है। बट मैं यहां पर आई हूं आप लोगों को यह बताने के लिए कि लॉ जैसा सब्जेक्ट आप लोगों का स्ट्रगल नहीं स्ट्रेंथ बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो सीए की जर्नी होती है उसमें आप लोगों को देखो एक सिर्फ टीचर की जरूरत नहीं है लॉ पढ़ने के लिए, आप लोगों को ऐसे इंसान की जरूरत है जो आप लोगों का स्ट्रगल समझे एग्जैक्टली कि लॉ में आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो। और इसीलिए मैं पिछले 7 सालों से जो ऑब्जर्वेशन देखा है मैंने वो सब कुछ आपके सामने रखना चाहती हूं कि आप ये समझो कि आप पढ़ रहे हो कैसे, वो तो मैटर करेगा, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने पहले ये समझना कि आप जिनसे पढ़ रहे हो उनके पढ़ाने का जो तरीका है क्या वो आपके साथ अलाइन होता है या नहीं। और यही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहती हूं कि मैं आप लोगों को लॉ जैसा सब्जेक्ट कैसे समझाती हूं, कैसे पढ़ाती हूं, और आप लोगों को स्कोर सीए फाउंडेशन हो या सीए इंटर हो फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों को कैसे अच्छे स्कोर से पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है मेरे लिए वो ये होता है कि जब भी सीए फाउंडेशन हो सीए इंटर हो आप लोगों की जर्नी में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करना लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इंपॉर्टेंटली होता है कलरफुल नोट्स या फिर चार्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे नोट्स देखे ही होंगे, फिर भी उसके बाद भी मैं आप लोगों को कुछ इस वक्त नोट्स दिखाना चाहती हूं मेरे, और उसकी वजह से आप लोगों को पता चलेगा कि ये नोट्स आप लोगों को कितना हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे ये सारी चीजें दिख रही है आपको इस वक्त, आप लोग ध्यान से अगर देखोगे तो ये जितने भी नोट्स है इस वक्त आपके स्क्रीन पे, ये सारे मीम्स या फिर जो भी ऐसी चीजें, ग्राफिक्स, ऐसी चीजें डाली हुई है जिसकी वजह से आप लोगों को याद रखना बहुत इजी हो जाता है। जैसे पार्टनर है तो मैंने लिखा है 2 टके का पार्टनर, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद आया होगा पुष्पा, राइट? या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने मेरे से पढ़ा है उनको पता है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे और एक देना है जैसे सेक्शन नंबर 7, तो मैं कैसे याद करवा देती हूँ आप लोगों को सेक्शन 7, थाला फॉर अ रीजन, जर्सी नंबर 7 से। तो इस तरीके से अगर आप लोग कलरफुल नोट से समझोगे, पढ़ोगे तो आप लोगों को फायदा होगा। दूसरा, इतना सारा सिलेबस हम लोगों को समरी नोट्स में लिखना होता है, जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स वैसे ही स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है ही, सारे ग्रुप्स पे अवेलेबल होते हैं, ओपन फॉर ऑल होता है, जो भी बच्चा आकर देखना चाहे वो नोट्स वो कभी भी आकर देख सकता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है मेरे कि कभी भी मैंने अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो कभी भी ऐसे नहीं रखे कि स्टूडेंट्स को उसमें आपको कभी भी ढूंढना पड़े या आप लोगों को ये जानना पड़े कि हम तब भी मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स देती हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होते हैं कलरफुल हैंड रिटन नोट्स, चार्ट्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड स्टोरी टेलिंग। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है मेरे वो एक स्टोरी टेलिंग जैसे है। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे बोलना है तो विसल ब्लोइंग का एक कॉन्सेप्ट आता है एलएलपी चैप्टर में, जहां पे मैं रामायण का एक स्टोरी सुनाती हूँ आप लोग को और उससे कनेक्ट करती हूँ कि जिससे बच्चा एक भी वर्ड नहीं भूलता। या इस तरीके से रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे मैंने बहुत सारी चीजें की है लॉ का यूज करके, मेरे रियल लाइफ केसेस में आप लोग के सामने शेयर करूंगी जिससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो ये सारी चीजों से आप लोगों को कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो याद रखने में या समझने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद जब आप लोग ये सारी चीजें समझ लो, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ योर कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन। और इसीलिए मैं ऑलमोस्ट 200 प्लस क्वेश्चंस क्लास में ही सॉल्व करवा के लेती हूँ, जिसकी वजह से, वो भी टाइमर लगा के, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है, स्पीड भी मेंटेन रहती है। इसके साथ साथ यहां पे अब जब भी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस की, उसके साथ साथ जो क्यूमुलेटिव रिवीजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप रिवीजन बहुत बार करोगे तभी आप लोग क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस। मेरे सामने मैं खुद समझाती हूँ आपको कि कौन सा पॉइंट आपको लिखना है, कौन सा पॉइंट आपको स्किप करना है, क्योंकि
लॉ में जो आपको आता है वो लिखना एक्सपेक्टेड नहीं है, जो पूछा है वो लिखना एक्सपेक्टेड है। तो वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सारी चीजें, वो सारी स्ट्रेटेजीज हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द सेशन। और ये क्वेश्चंस के टाइम पे जब हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जो हटके क्वेश्चंस है जो मैंने खुद बनाए हुए हैं, जिसका चैट जीपीटी भी गलत जवाब देगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो भी हम लोग ड्यूरिंग द सेशन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को यह समझना है कि बेसिक आपका अंडरस्टैंडिंग, फिर उसका एप्लीकेशन, रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में ही हो जाती है, एंड उसके साथ साथ रिमेंबरिंग सेक्शन नंबर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो वैसे ही पता ही है। तो मेरे क्लास में बिना सेक्शन नंबर का, उल्टा बच्चों का ऐसा होता है कि सेक्शन नंबर याद नहीं है, सेक्शन नंबर नहीं है उस प्रोविजन को, तो हमको प्रोविजन ही याद नहीं है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। तो इस लेवल का आप लोगों का रिवीजन होगा ड्यूरिंग द सेशन ही। एंड इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंटली, जो शायद ही कोई करता होगा, मैं अपने जितने भी मिस्टेक्स है जो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मैंने करे थे वो सारे शेयर कर देती हूं, बिना ये सोचे कि स्टूडेंट्स क्या जज करेंगे, क्योंकि बच्चों को ये जानना जरूरी है जो मिस्टेक्स मैंने की वो आप लोग ना करें, जिससे आप लोगों का एक लेवल अप हो। एंड आप लोगों के लिए लॉ जैसा सब्जेक्ट कभी भी स्ट्रगल नहीं, स्ट्रेंथ हमेशा साबित होना चाहिए। इसीलिए एंड सबसे इंपॉर्टेंटली फॉर मी, वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि बैच तो खत्म हो गई मैम, अब हम लोग को डाउट है, तो क्या हम लोग पूछ सकते हैं? द आंसर इज यस। ड्यूरिंग द सेशन ही मैं अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करती हूँ, जहां पे आप लोग सीधा क्वेश्चन सिर्फ मुझसे पूछेंगे, कोई पर्सनल असिस्टेंट वगैरह कोई नहीं होगा जो आपके डाउट सॉल्व करेगा, वो मैं पर्सनली करती हूँ। विद इन 24 आवर्स आप लोगों को आंसर आ जाता है। गलती से कभी लेट हुआ तो उतना आप लोग बस क्वेश्चन मार्क डाल देना, बाकी मैं आपको हमेशा आंसर करूंगी, ये मेरा गारंटी है। आप कभी भी देख लेना, कोई भी अनआंसर्ड क्वेरी मेरे पास आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा मैंने फॉलो किया है कि वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता, जब आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तब तक आप लोग हमसे बात कर सकते हो, कनेक्टेड रह सकते हो। और इसीलिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि ये जर्नी आप लोग बहुत अच्छे से मेरे साथ करें, एंड आप लोग के लिए लॉ बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एंड आप लोग का स्ट्रेंथ साबित हो, जिससे आप लोग का स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा रहे, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन भी आप लोगों को सपोर्ट मिले, एंड आफ्टर द एग्जाम भी आप लोग को सारा सपोर्ट मिले, एंड आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। तो यही मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। तो जरूर आना, जुड़ना हम सबके साथ, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे साथ साथ मैं चाहती हूं कि आप लोगों की जो जर्नी है उसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा रखूं, एंड आप लोगों को एक अच्छे लेवल पर लेके जाऊं। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।